शेर पढ़ूंगा, उसके बाद सीधा करबला पर अव्वल से लेकर के आखिर तक, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है। हुसैन सिर्फ एक नाम नहीं है, हुसैन सिर्फ एक घराने के सपूत का नाम नहीं है, हुसैन सिर्फ खातूने जन्नत की चादरे ततहीर के साये का नाम हुसैन नहीं है, हुसैन सिर्फ हुजूर के नवासे का नाम हुसैन नहीं है, इमाम हसन के भाई का नाम हुसैन नहीं है, बल्कि हुसैन शरीयत मोहम्मदी के मुहाफिज का नाम हुसैन है, दीन मोहम्मदी के पासबान का नाम हुसैन है। आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम के तबलीग के असासों को लोगों तक पहुंचाने वाली जात का नाम इमाम हुसैन है, हुजूर के लुआब को चूसने वाली जात का नाम इमाम हुसैन है, आका के जुल्फ को पकड़कर खेलने वाली जाते अक़दस का नाम हुसैन है, हुजूर के पुष्प पर सवार हो जाए तो जिनके लिए हुजूर अपना सजदा लंबा कर दे उस जात का नाम हुसैन है, जिनके लिए खातूने जन्नत अपने सर को सजदे में रख करके दुआएं करे और चादरे ततहीर का साया जिस पर रकम करे उस जात का नाम इमाम हुसैन है, जिनके बाप मौलाए कायनात शेर खुदा मौला अली मुश्किल कुशा जिनकी सरबलंदी की दुआ करें उस जात का नाम इमाम हुसैन है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु अपने अमामे से जिनके नालैन को साफ करें उस जात का नाम इमाम हुसैन है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जिनको अपना गुलाम जिनके लिए अपनी गुलामी में देने को तैयार उस जात का नाम इमाम हुसैन है। हजरत उमर जिन्हें अपना आप को अपना गुलाम कहे उस जात का नाम इमाम हुसैन है। सहाबा के नास का नाम इमाम हुसैन है, हुजूर के फख्र का नाम इमाम हुसैन है, अहले बैत के घराने के अनमोल सितारे का नाम हुसैन है। राकिबे दोशे मुस्तफ़ा हुसैन है, शहसवारे मुस्तफ़ा हुसैन है, राकिबे दोशे मुस्तफ़ा हुसैन है, फातिमा ज़हरा की चादरे ततहीर के साये का नाम हुसैन है। हुसैन जिंदगी है, हुसैन हयात है, हुसैन इश्क है, हुसैन शिफा है, हुसैन सुकून है, हुसैन लहर है, हुसैन रवानी है, हुसैन जिंदगानी है, हुसैन हयात है, हुसैन इश्क है, हुसैन मोहब्बत है, हुसैन मवद्दत है, हुसैन जान भी है और ईमान भी हुसैन है। दुनिया कह रही थी इस साल इमाम हुसैन का जिक्र कम होगा, कफीर अम्बर भाई जलसे कम होंगे, जिक्र कम होगा, हुसैन का नारा कम लगेगा। मैंने कहा क्यों? कहा मौसम ऐसा है, हालात ऐसे हैं, दस्तूर ऐसा है। मैंने कहा सुन, मौसम पे अब भी भारी है मौसम हुसैन का, बारिश न रोक पाई मुहर्रम हुसैन का। मौसम पे अब भी भारी है। कोई नारा लगा सकता है कि नहीं? क्या बात है, अरे बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। मौसम पे अब भी भारी है मौसम हुसैन का, बारिश न रोक पाई मुहर्रम हुसैन का। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा के पस मंजर का नाम हुसैन है। मम्माता हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा के पेश मंजर का नाम हुसैन है। कुल्ला असलकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा के तफसीर का नाम हुसैन है। हदीसे मुस्तफ़ा अहले बैत के शान में जो नुज़ूल हुई याद कीजिएगा। दुनिया ये सोचती है कि आज दस्तूर ऐसा है, कोई अपने बेटे को गिरता हुआ देख ले अफसोस कर सकता है, मगर कुर्बान जाओ, मैं एक अल्लाह वाले के सहन में बैठा हुआ हूँ, देखना चाहता हूँ मेरा जुमला कहाँ तक पहुँचता है, कहाँ तक सुनने की सलाहियत बेदार है। हुजूर सजदे की हालत में है, पुश्त पर हुसैन है, सहाबा सोच रहे हैं कोई आयत नाजिल हो रही है, सहाबा सोचते हैं कोई पैगाम नाजिल हो रहा है।
है, मगर हुजूर हैं सज्जे को लंबा किए हैं, हुजूर हैं सज्जे को लंबा किए हैं। यार घर याद रखिएगा, मकाम कोई और जगह नहीं है, हुजूर का घर नहीं है, किसी सहाबा का घर नहीं है। क्या मस्जिद नबवी की ज़मीन है, मस्जिद नबवी की ज़मीन है, मस्जिद नबवी का मुसल्ला है, मुसल्ले पर मुस्तफ़ा है, पीठ पर हुसैन है। हुजूर ने सर को सज्जे से नहीं उठाया, कहीं मेरा हुसैन गिर करके मुसल्ले पर ना गिर जाए। ऐ दुनिया वालों, जिस रसूल ने हुसैन को मुसल्ले पर गिराना गवारा नहीं किया, कब वो चाहते हैं कि मेरे उम्मती के दिल में हुसैन न रहने पाए। एक आखिरी बात, पैगामी बात, अगर कुरान की तफसीर होगी, ये मेरे तमाम भाई बैठे हुए हैं और आप जैसे बासाक बाइश्क लोग बैठे हुए हैं, जुमला नहीं कफील अंबर अगर कोई चीज पेश करता है तो आपका किस समात बताएगी कि मुझे पढ़ना कैसा है और कहां तक पढ़ना है। याद रखिएगा, सुनिएगा, कुरान कहता है जो खुदा की राह में कत्ल हो जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि मुर्दा सोचो भी मत, बल्लहया, बल्कि वो जिंदा हैं। तुम्हारा शऊर वहां तक नहीं पहुंच सकता कि वो जिंदा कैसे हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर तक और हुजूर से लेकर के करबला तक किसी ने जंग के बाद किसी शहीद को बोलते हुए नहीं देखा था। और कुरान का दावा है कि शहीद मरता नहीं, जिंदा है। किसी भी जंग के बाद, चाहे जंगे बद्र हुई हो, चाहे जंगे खैबर हुई हो, चाहे गंदे खंदक हुई हो, चाहे जंगे यमामा हुई हो, चाहे जंगे ओहद हुई हो, चाहे जंगे अहज़ाब हुई हो, जितनी भी जंगे हुई हो, किसी शहीद को किसी ने बोलते हुए नहीं देखा। मगर कुरान कहता है शहीद जिंदा है, शहीद मरता नहीं है। करबला के लेकर के आदम अलैहिस्सलाम से लेकर करबला तक ऐसा ही दस्तूर था, ऐसा ही था। मगर करबला के बाद जब सरे हुसैन नेज़े पर है, यजीदी फौज लेकर के चले हैं दमिश्क की तरफ, सरे हुसैन को नेज़े पर हुसैन ने कुरान पढ़ करके बताया, देख शहीद मरता नहीं, ऐसे जिंदा रहा करता है। कुरान के दावे की दलील का नाम हुसैन है। हुसैन हुजूर की आंखों की ठंडक का नाम हुसैन है। हुसैन सिर्फ लफ्जों में बयान करने की चीज नहीं है, अपनी नस्लों में पहना दो और ऐसा पिलाओ कि पानी बदजिस्म में लहू की जगह हो, हुसैन का इश्क दौड़े। इसलिए हुजूर ने फरमाया, सोचिए हुजूर क्या फरमाएंगे। मेरे करीम रसूल फरमाते हैं, गुलाम मुस्तफा भाई, मेरे करीम रसूल फरमाते हैं, अद्दिबू औलादकुम सलासत खिसाल, अपनी औलाद को 3 चीज सिखाओ। कितनी चीज? आवाज आए, कितनी चीज? और जोर से, कितनी चीज? और सोचिएगा, कुरान कहता है इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक तुम्हारे माल तुम्हारी औलाद आजमाइश के लिए है। और अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, अपनी औलाद को 3 चीज सिखाओ। क्या सिखाओ? वो नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत उन्हें सिखाओ। और आगे का जुमला सीखिएगा, ये हुजूर फरमा रहे हैं, अपनी औलाद को 3 चीज की तालीम दो, नबी की मोहब्बत, दूसरा फरमाया मेरे खानदान वालों की मोहब्बत, तीसरा फरमाया कुरान की तिलावत। हुजूर दुनिया से जा रहे हैं, फरमाते हैं मुस्तफ़ा मैं तुम में 2 भारी भरकम चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान, दूसरा मेरा ख़ानदान। उसी ख़ानदान के चश्मो चिराग का नाम हुसैन है। ये हुसैन की महफिल है। कफील अंबर के लिए तो हुसैन ज़िंदगी है, हुसैन हयात है, हुसैन इश्क है, हुसैन रवानी है, हुसैन मोहब्बत है, हुसैन प्यार है, हुसैन मवद्दत है, हुसैन जान है, हुसैन हयात है, हुसैन शिफा है, हुसैन ठंडक है, हुसैन रूह है। हम सब सुनने के लिए वही चीज़ है। तो बाजू कटाए जाते हैं, यहाँ पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं, फिर उसके बाद में परचम उठाए जाते हैं। यहाँ पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं, फिर उसके बाद में परचम उठाए जाते हैं।
ये करबला है बता दो यजीद से जाकर, यहाँ खजाने नहीं घर लुटाए जाते हैं। ये करबला है बता दो यजीद को जाकर, यहाँ पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं। शेर पढ़ना कफील अंबर का काम है। एक अगर हो सके तो ये छोटे छोटे बच्चे आगे हैं, बड़े अगर आ जाएं, तबीयत चाहे तो हमारी तबीयत के साथ आपकी तबीयत मिल जाएगी, वरना अगर है भी तो कोई फर्क नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगा। मगर चाहता हूं वहीं से भी आपकी आवाज आए। शेर पढ़ना मेरा काम है, आप सुन के बताइए। एक बार कह दे हाथों को उठाकर, या हुसैन, और जरा मोहब्बत से हुसैन हुसैन कहना एक बताता है। बताऊं आपको क्या क्या सखी हुसैन से है, बताऊं आपको क्या क्या सखी हुसैन से है। ये इंतहा है कि मेरा नबी हुसैन से है। बताऊं आपको क्या क्या सखी हुसैन से है। ये इंतहा है कि मेरा नबी हुसैन से है। वो जानते हैं जो लाते हैं करबला से कफन, हयात आज भी लिपटी हुई हुसैन से है। और किया है गोद से माँ बाप की हुसैन हुसैन, हमारा राबता पैदाइशी हुसैन से है। किया है गोद से माँ बाप की हुसैन हुसैन, किया है गोद से माँ बाप की हुसैन हुसैन, हमारा राबता पैदाइशी हुसैन से है। अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा कि नहीं? तो यहाँ पे क्या कहना चाहिए? जरा हाथों को उठा करके या हुसैन, और जरा मोहब्बत से या हुसैन। वैसे अगर छोटे बच्चे भी आगे रहते हैं तो दिल यही चाहता है, और जब देखता हूं तो ये लगता है कि क्या बताऊं आपको, कितना बड़ा दिल हो गया, मेरा बच्चा या अली कहने के काबिल हो गया। अल्लाह का फजल है कि कलमा तौहीद के बाद मेरी बेटी ने सबसे पहले अली का नाम लिया था। आज फैजी भाई आएंगे, फतेह मोहम्मद अलीमी साहब आएंगे, दोनों हाथों को उठा करके अली का नाम लेती है। और जब भी लेती है तो मैं यही सोचता हूँ कि क्या बताऊँ आपको, कितना बड़ा दिल हो गया, मेरा बच्चा या अली कहने के काबिल हो गया। तो एक बार दोनों हाथों को उठा के कह दें या हुसैन। बताऊँ आपको क्या क्या सखी हुसैन से है। ये इंतहा है कि मेरा नबी हुसैन से है। वो जानते हैं जो लाते हैं करबला से कफन, हयात आज भी लिपटी हुई हुसैन से है। किया है गोद से माँ बाप की हुसैन हुसैन, हमारा राबता पैदाइशी हुसैन से है। किया है गोद से माँ बाप की हुसैन हुसैन। बस वो शेर सुनिए कि यहाँ पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं, फिर उसके बाद में परचम उठाए जाते हैं। यहाँ पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं, फिर उसके बाद में परचम उठाए जाते हैं। ये करबला है बता दो यजीद को जाकर, यहाँ खजाने नहीं घर लुटाए जाते हैं। यहाँ खजाने नहीं घर लुटाए जाते हैं। फैसला आपका कैसा सुनते हैं? यहाँ खजाने नहीं घर लुटाए जाते हैं। ये करबला है, अदब से इसे सलाम करो, यहाँ खिलाफ नहीं सर चढ़ाए जाते हैं। ये करबला है, अदब से इसे सलाम करो। ये करबला है, अदब से इसे सलाम करो, यहाँ खिलाफ नहीं सर चढ़ाए जाते हैं। गुजर रही हैं नजर से कयामतें अजहर, मगर हुसैन है कि मुस्कुराए जाते हैं। गुजर रही है नजर से कयामतें अजहर, मगर हुसैन है कि मुस्कुराए जाते हैं। आज के मोहब्बतों के साथ उस पाकीज़ा बज़ में, इस पाकीज़ा बज़ में मोहब्बत में, इस अल्लाह वाले के पाकीज़ा सहन में क्या बताऊं कि वो मैं कहता हूं ना कि फाका मस्ती से इश्क हो गया है। हज़रत बेदम का भी जुनून यहाँ होगा, हज़रत मस्तान का भी जुल्म यहाँ, इश्क जुनून यहाँ होगा। हज़रत शाह रुस्तम वारसी का भी इश्क यहाँ होगा। सरकार आसी गाजीपुरी का भी इश्क यहाँ होगा। क्यों होगा? कि फाका मस्ती से इश्क हो गया है। फाका मस्ती से इश्क हो गया है, तेरी हस्ती से इश्क हो गया है। एक कितने दरवेश को तेरी खातिर सारी बस्ती से इश्क हो गया है। मुझे अपना दीवाना कर रहे हैं, अली अकबर के नाना कर रहे हैं। मुझे अपना दीवाना कर रहे हैं, अली अकबर के अहले इश्क के हवाले मिसरा पढ़ता हूँ।
पहुंचता कैसा है ये फैसला आपको करना है। मुझे अपना दीवाना कर रहे हैं, अली अकबर के नाना कर रहे हैं, मैं घर जन्नत बनाने में लगा हूं, मदद बहलोल दाना कर रहे हैं। मैं घर जन्नत बनाने में लगा हूं, मैं घर जन्नत बनाने में लगा हूं, मदद बहलोल दाना कर रहे हैं, मुझे अपना दीवाना कर रहे हैं, अली अकबर के नाना कर रहे हैं। और मेरे एहसान भाई एक कतार उसके बाद 2 मिसरा यहां से वहां तक पढ़ के बता रहा हूं, आप सुन के बताइएगा। करबला का 2 किरदार है, किरदारे इमाम हुसैन, किरदारे सैयदा ज़ैनब कुबरा। मक्का से मदीना, मदीने से करबला तक किरदारे इमाम हुसैन, शहादत तक किरदारे इमाम हुसैन, शहादत के बाद दमिश्क, कूफा, यजीद का दरबार, शाम, फिर वहां से मदीना, रौज़े मुस्तफ़ा, किरदारे सैयदा ज़ैनब कुबरा। लुटे हुए काफले को, बचे हुए काफले को, मजलूम काफले को सही सलामत इस्लाम को पहुंचाने वाली जात का नाम सैयदा ज़ैनब कुबरा है। पूरी तारीख में किसी माँ का ऐसा जिगर नहीं कि अपने दोनों बेटों को लड़ता हुआ देख रही हो और अल्लाह का शुक्र अदा करती हो। ये तासीर सिर्फ खातूने जन्नत के दूध की तासीर थी, वो सैयदा ज़ैनब कुबरा की तासीर थी। अब पढ़ रहा हूं मैं, मगर इमाम हुसैन सबको रुखसत करते हैं, मगर जब खुद रुखसत होने का वक्त आता है तो अपनी बहन से कलाम करते हैं। बड़ा लंबा कलाम है, बहन ऐसे करना, पर्दे की हिफाजत करना, ईद न करना, शुक्र अदा करना, बड़ी लंबी गुफ्तगू है। मगर हुसैन जब जा रहे हैं तो बहन के चेहरे को मुस्कुराता हुआ देख करके जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि करबला नहीं बयान हुई, 90% झूठी है। हमने कहा कभी उस्ताद ज़मन की आई नए क़यामत पढ़, कभी अल्लामा अरशदुल क़ादरी का फ़लसफ़े शहादत पढ़, कभी सदरुल अफ़ाज़िल की किताब पढ़, कभी अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की किताब पढ़, कभी तारीख़ तबरी पढ़, कभी तारीख़ इब्ने कसीर पढ़। जब बुजुर्गों की किताब पढ़ेगा तब तुझे पता चलेगा कि करबला है क्या। करबला एक कहानी नहीं, एक हुसैन के हौसले का नाम करबला है। जरा दोनों हाथों को उठाइए और एक बार पूरा मजमा सिर्फ वो उठाएगा कि जिसका ईमान हो कि हुसैन देख रहे हैं। और मेरा ईमान है कि हर हुसैनी जानता है कि जो हुसैन नेज़े पर कुरान पढ़ सकता है वो हुसैन देख सकता है। आज यहाँ पर कुटिया शरीफ में कौन बैठा है, किस अंदाज से बैठा है। टेंशन मत लेना, नन्ही सी जान लेकर के 13 साल से चलता हूँ, बस ये सोचकर कि मांगो दुआ हुसैन से खाली न जाएगी, मांगो दुआ हुसैन से खाली न जाएगी, बात उनकी मुस्तफा से भी टाली न जाएगी। तू भी गमे हुसैन में आंसू बहा के देख, इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी। तू भी गमे हुसैन में आंसू बहा के देख। जब इससे पहले जब आता था तो 1-2 लोग नारा उरा लगाते थे, पीछे वाले लोग या तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं या सुन करके सुन हो गए। कोई एक है जो हुसैन पाक के नाम पर नारा लगाए खड़े होकर के। अल्लाह अकबर। जरा दोनों हाथों को उठाकर या हुसैन, या हुसैन कुटिया शरीफ में पढ़ रहा हूँ। यहाँ से पूरा हिंदुस्तान सुनेगा कि हजरत ज़ैनब कुबरा है। सुन के बताना जिगर और तेवर कबीर अंबर का, समात आपकी, मोहब्बत आपकी के दरबारे। जब यजीद का रात के दात में करबला की वादी में इमाम हुसैन ने कहा था कि हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी। के है ये इमाम हुसैन हजरत ज़ैनब को देख करके बोल रहे हैं कि हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी। वो शेर की बेटी है, 1.25 शेर लगेगी। हैदर की तरह बोलेगी। हैदर अभी 2 मिसरा हुआ है, चौथा मिसरा बताएगा कि बोलता कैसा है, सुना कैसा जाता है। यहाँ पर इतने भाई हैं, पूरा हिंदुस्तान सुनेगा आज से इस शेर को कि हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी। वो शेर की बेटी है, 1.25 शेर लगेगी। ये सोच के शब्बीर को मख्तल में सुकून था, ज़ैनब को अली बनने में क्या देर लगेगी। ये सोच के शब्बीर को मख्तल में सुकून था। ये सोच
हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी, हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी। वो शेर की बेटी है सवा शेर लगेगी, वो शेर की बेटी है सवा शेर लगेगी। ये सोच के शब्बीर को मक्तल में सुकून था, ज़ैनब को अली बनने में क्या देर लगेगी। जब भाई ने कहा तो बहन ने पर्दे की आड़ से कहा, भाई 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 दरबार में बाबा कभी अक्कास लगूंगी, दरबार में बाबा कभी अक्कास लगूंगी, तलवार उठा लूंगी तो अब्बास लगूंगी, कभी अक्कास लगूंगी। बड़ा अच्छा लगा तो दोनों हाथों को उठाकर या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी, वो शेर की बेटी है सवा शेर लगेगी। हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी, वो शेर की बेटी है सवा शेर लगेगी। ये सोच के शब्बीर को मक्तल में सुकून था, ज़ैनब को अली बनने में क्या देर लगेगी, ज़ैनब को अली बनने में क्या देर लगेगी। जब भाई ने कहा तो बहन की आवाज आई, भाई दरबार में बाबा का भी अक्कास लगूंगी, दरबार में बाबा का भी अक्कास लगूंगी, दरबार में बाबा का भी अक्कास लगूंगी, तलवार उठा लूंगी तो अब्बास लगूंगी, तलवार में बाबा का भी। कौन ज़ैनब? ज़ैनब वसूल दी की तरह बाउसूल थी, ज़ैनब वसूल दी की तरह बाउसूल थी। नाना के शहर में थी तो अक्से रसूल थी, ज़ैनब वसूल दी की तरह बाउसूल थी। नाना के शहर में थी तो अक्से रसूल थी, भाई के साथ सारे सफ़र में बुतूल थी। दरबार में अली का मजस्सम नुज़ूल थी, दरबार में अली का मजस्सम नुज़ूल थी। ज़ैनब कहीं हुसैन कहीं पर हसन बनी, ज़ैनब का एक तन था मगर पंजतन बनी, ज़ैनब का एक तन था मगर पंजतन बनी। सर पर रिदाए शामे गरीबा लिए हुए, सर पर रिदाए शामे गरीबा लिए हुए, चश्मे हया में अश्कों का तूफान लिए हुए, चश्मे हया में अश्कों का तूफान लिए हुए, अज़्मे जवाने दिल बरे दिलवा लिए हुए। ज़ैनब शब्बीर हर का दिया निहाल कर, हर उम्र का अली दिया ज़ैनब ने पाल कर। हाज़रीन, सैयदा ज़ैनब कुबरा हो करबला सुनते हम बहुत जोश से हैं, मगर खुदा की कसम कभी सोचिएगा जब बिस्तर पर हों रात की तन्हाई में कि एक 65 साल का बाप जब 25 साल के बेटे जवान अली अकबर की लाश को उठा करके ला रहा हो और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हो, तो कैसा जिगर होगा हुसैन का। जब 65 साल का बाप 6 महीने के बेटे अली असगर की लाश और अली असगर के लिए पानी मांगने गया हो, पानी के बदले में तीर मिला हो, तो कलेजा कैसा था अली के लाल का। आसमान की तरफ रुख करके कहा था, मालिक अगर तू इस पर राजी है तो हुसैन भी इस पर राजी है। कभी सोचिएगा कि दोनों छोटे छोटे बच्चे हुसैन के भांजे ज़ैनब के बेटे को लड़ता हुआ देख करके शुक्र अदा करना। और इमाम हुसैन ने अपने सर को सजदे में रख करके कहा था, अल्लाहुम्मा अज़्ज़िन बिक़ज़ाई का व सब्रन अला बलाई का तस्लीमन ले अम्री का। मालिक अगर तू इस पर राजी है तो तेरा हुसैन भी इस पर राजी है। यही वजह है कि हुसैन वो थे, आज हर ज़मां पर हुसैन है। इधर आइए आप। आज वाकई में अल्लाह फज़ल फरमाए, आज वाकई में ये भी कमाल कर रहे हैं। क्या बात है, मेरे जवाब नहीं। ऐन से नूरे ऐन को देखा, ऐन से नूरे ऐन को देखा, कल्बे ज़हरा के चैन को देखा। जब मुसीबत ने मुझको घूरा तो मैंने मुड़कर हुसैन को देखा। जब मुसीबत ने मुझको घूरा तो मैंने मुड़कर हुसैन को देखा। और गुलाम मुस्तफ़ा भाई मुबारक हो, शान शौकत उन्हीं के घर की है, बादशाहत उन्हीं के घर की है।
क्यों लुटाए न नाम पर उनके, सारी दौलत उन्हीं के घर की है। क्यों लुटाए न नाम पर उनके। मेरा तो ईमान है कि जाहो मनसब न किसी शोहरत आमी से हुआ, जाहो मनसब न किसी शोहरत आमी से हुआ, या रसूल अल्लाह मोतबर मैं तेरे बच्चों की गुलामी से हुआ। खुदा की कसम बहुत अजीम महफिल, और एहसान भाई बड़े लाजवाब अंदाज में बहुत दिनों के बाद इनका ये रंग देखा। और इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में मुशायरे और जलसों की जरूरत बनने वाली आवाज, बेहतरीन आवाजों अंदाज का संगम लेकर के, सबसे बड़ी चीज ये है कि लोगों का कलाम मशहूर होना और मकबूल होना, इसमें बड़ा फर्क होता है। मगर एक कलाम जो उस शाकाने मुस्तफा के दिलों की दुआ बन गया, जो बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक की जबान का नारा हो गया, ए ज़हरा के बाबा, दुआएं इंसानों की हो गई कि मदीना बुला लीजिए। ये मकबूल कलाम, मशहूर कलाम और मारूफ कलाम के लबो अंदाज का मालिक हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी साहब किबला इस वक्त तशरीफ रखते हैं। उनको आपको सुनना है। मैं आपका इस वक्त ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इंशाअल्लाह फिर कर मुलाकात होगी। जिंदगी की रानाइयाँ इसी तरह हमें और आपको, हमारी नस्लों को अल्लाह सहाबा का, अहले बैत का, हुजूर का, नबी के बेटों का गुलाम बना करके रखे। कहिए आमीन। बस एक कता पढ़ूंगा मैं, मगर कता ऐसा है कि समझिए कि पूरी अहले बैत के सखावत का ऐसा जिक्र है कि और मिसरे में ऐसा जिक्र नहीं हो सकता है। मैं अपनी फिक्र की बात कर रहा हूं, मैं कोई आलमी फिक्र नहीं बता रहा हूं, मैं अपनी फिक्र की बात कर रहा हूं। ऐसी शायरी मुल्क हिंदुस्तान में अगर कोई पढ़ते थे तो उस जात, उस शख्सियत का नाम हजरत अल्लामा आसिफ रजा सैफी साहब किबला था। बड़े लोग थे, बड़ा अंदाज था, बड़ा जमाना था, जिनकी फिक्रों की जारोकशी करते हुए हम इस अहद तक पहुंचे हैं। शेर देखिएगा, अंदाज शायरी का दाद दीजिए, मगर तसव्वुर कर लीजिएगा कि शेर कैसा है। यजीद ने कहा था 6 महीना तक, और इमाम तबरी के मुताबिक 9 महीना तक। फिर सुन लीजिएगा, लोग कहते हैं करबला ना, मैंने फिर आपसे कहा कि अल्लामा जलालुद्दीन अमजदी, उनकी किताब पढ़िए, अल्लामा अरशद की किताब पढ़िए, उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन की आईने क़यामत पढ़िए, तमाम चीज़ों को पढ़िए। लोग कहते हैं सुगरा का जिक्र नहीं है, खुदा की कसम पढ़ के देखिए आईने क़यामत को। उस्ताद ज़मन पहले करे, वो दरवेश लोग थे। अब देखिएगा सखावत, यजीद ने कहा था हुसैन हाथ या सर। ये 4 मिसरा पढ़ने के लिए मैं तमहीद बांध रहा हूं। क्या कहा था यजीद ने? हुसैन हाथ या सर। अब देखिएगा कि बैयत या सर यही था तकाजा यजीद का, बैयत या सर यही था तकाजा यजीद का। महरूम तो कोई भी सवाली नहीं गया, बैयत या सर यही था तकाजा यजीद का। महरूम तो कोई भी सवाली नहीं गया, सर दे दिया हुसैन ने बैयत न की, मगर इस दर से तो यजीद भी खाली नहीं गया। सर दे दिया हुसैन ने बैयत न की, मगर सर दे दिया हुसैन ने बैयत न की, मगर इस दर से तो यजीद भी खाली नहीं गया। वो दिल ही क्या कि जिसमें समोया नहीं हुसैन, बेहतर है वो कि जिसने खोया नहीं हुसैन। कह दो हवा से जाके अब शोर ना करे, तैबा से करबला तक सोया नहीं हुसैन। मुझसे मेरे हुसैन का मत पूछ हौसला, जितने भी दर्द आए रोया नहीं हुसैन। मुझसे मेरे हुसैन का मत पूछ हौसला, जितने भी दर्द आए रोया नहीं हुसैन। आइए